Good morning, everyone. This is Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know, that we are doing the syllabus of internal assignment B2. Our subject is English grammar, and in today's video, I will explain you lesson 16. The topic of the lesson is direct and indirect speech. So, what is speech? When we say something, that is called speech we say in Hindi वाच्य. जब हम कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, that is our speech. And there are two types of speech, that is direct speech and indirect speech. So it will be a little difficult to understand to all of you, although I have already explained you the same topic in your previous class also. Again, I will explain the same topic thoroughly. So to understand direct and indirect speech, you must have to watch the full video. So let's get started. Read the dialogue. Tourist said, to whom does this castle belong? It looks haunted. ये कासल किसे बिलोंग करता है? ये हॉन्टेड लगता है, भूतिया लगता है. गाइड ने आंसर दिया, इट इज अबंडेंड नाउ. ये अब किसी का भी नहीं है, अकेला छोड़ा हुआ है मैडम. इट वंस बिलोंग टू द ग्रेट किंग प्रताप. एक समय पे ये एक बहुत महान राजा थे प्रताप, उनसे बिलोंग करता है. टूरिस्ट, वॉट डू आई हैव टू डू टू गेट इन साइड द कासल. मुझे क्या करना होगा इस कासल, इस महल के अंदर जाने के लिए. गाइड, ओ एनी वन कैन वॉक इन. कोई भी इसके अंदर जा सकता है. बट पीपल से स्ट्रेंज साउंड्स एंड यूरी विस्पर्स कैन बी हर्ड इनसाइड इवन ड्यूरिंग द डे. लेकिन लोगों का कहना है कि इस महल के अंदर अजीब तरीके की आवाज़ें, फुसफुसाहट जो है वो आती है, हालांकि दिन के दौरान भी. So now read the reported version of the dialogue in indirect speech. Spot the errors and correct them. So that we will do when we will do the book filling. Now I will explain you what is direct speech. So a sentence is said to be in direct speech when the words of the speaker are reproduced exactly exactly as they had been spoken. एक सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में तब होता है जब किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को, लाइक हेयर इट इज रिटन, टूरिस्ट एंड गाइड का कॉन्वर्जेशन है और एग्जैक्टली सेम वर्ड्स आप रिपीट कर रहे हैं. सो दैट इज डायरेक्ट स्पीच. द वुड कटर सेड इट इज द बिग बैड वॉल्फ. वुड कटर ने कहा कि ये बहुत बड़ा और बुरा भेड़िया है. सेकेंड आती है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. When the words of the speaker are reported in one's own words, the sentence is in indirect or reported speech. So जब किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्दों को, स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों को कोई व्यक्ति अपने शब्दों में रिपोर्ट करता है, अपने शब्दों में व्यक्त करता है, तब वो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है. द वुड कटर एक्सक्लेम दैट इट वॉज द बिग बैड वॉल्फ. वुड कटर ने कहा कि यह बहुत बड़ा और बुरा भेड़िया था. So one thing I must tell you, that a sentence must contain two parts. The first part is reporting verb and second part is reported speech. Reporting verb होता है like the woodcutter said, woodcutter ने कहा, और reported speech आपका होता है it is the big bad wolf. स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्द जो होते हैं दैट इज रिपोर्टेड स्पीच. सो व्हाट आर द रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू दैट when a sentence is written in indirect speech, the tense, pronouns, modals, reporting verbs and indicators of time and place changes. So जब कभी भी एक सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है, एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है, टेंस में चेंजेस होते हैं, प्रोनाउंस में होते हैं, मॉडल्स में होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, उसमें भी चेंजेस होते हैं, एंड टाइम और प्लेस इंडिकेटर्स में भी चेंजेस होते हैं. So सबसे पहले I will explain you what are the changes of tense. When direct speech is changed to indirect speech, changes in tense occur depending on the reporting verb and the words of the speaker. So जब कभी भी आपकी डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं, so जो टेंस के चेंजिंग होंगे, चेंजेस होते हैं टेंस के, वो डिपेंड करते हैं आपकी रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीकर के वर्ड्स के ऊपर. लाइक द टीचर सैड, वी विल गो टू द साइंस फेयर. टीचर ने कहा कि हम जो हैं वो साइंस फेयर यानी वैज्ञानिक मेले में जाएंगे. सो हेयर द टेंस इज फ्यूचर टेंस. सो इट हैज़ चेंज. द टीचर सेड दैट दे वुड गो टू द साइंस फेयर. सो विल आपका मॉडल है, वुड में चेंज हो जाता है. टीचर ने कहा कि वे साइंस फेयर के लिए जाएंगे. सो हेयर इट इज़ रिटन द पास्ट टेंस यूज्ड इन द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब में जो है वो पास्ट टेंस चेंज किया यूज़ किया गया है, which indicates that the verb in direct
speech has to change to the past tense in indirect speech. So जो आपकी reporting verb है वो said है, like यहाँ दिया है the teacher said. So ये indicate करता है कि जब आप इस tense को indirect speech में change करेंगे so आपका क्या होगा, past tense में ही change होगा, because आपकी जो speech है वो ही already past tense में दी हुई है. When the reporting verb is in the past tense, जब आपकी reporting verb past tense में होती है, like he said, I said, the woodcutter said, the following rules are to be kept in mind for changing the tense of the verb in the reported speech. तो आपकी जो reported speech होती है, स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्द होते हैं, उनके tense में क्या changes के लिए rules हैं वो आपको याद रखने हैं. फर्स्ट वन इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस टू सिंपल पास्ट टेंस. सो सिंपल प्रेजेंट आपका सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, लाइक आई love swimming, so I loved swimming. Here example you can see, he said I love drinking coffee. उसने कहा कि मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है. He said that he loved drinking coffee. उसने कहा कि उसे कॉफ़ी पीना पसंद था. So आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है. सेकेंड है आपका द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस चेंजेस टू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलता है. ही सैड आई एम राइटिंग अ लेटर. उसने कहा कि मैं एक लेटर लिख रहा हूँ. ही सैड दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर. उसने कहा कि वो एक लेटर लिख रहा था. सो अगर आपका टेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इनडायरेक्ट करते समय वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है. देन आता है द थर्ड वन इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस. सो जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है. एज यू कैन सी द एग्जाम्पल, तनिमा सैड आई हैव रीच्ड होम. सो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, इट विल चेंज इन टू पास्ट. तनिमा सैड दैट शी हैड रीच्ड होम. सो ये आपका प्रेजेंट से पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ है. फोर्थ रूल इज द सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस. सो हमारा जो सिंपल पास्ट टेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं. ही सैड आई वॉच्ड अ डांस प्रोग्राम ऑन टीवी. उसने कहा कि मैंने टीवी पर एक डांस प्रोग्राम देखा. ही सैड दैट ही हैड वॉच्ड अ डांस प्रोग्राम ऑन टीवी. उसने कहा कि उसने टीवी पर एक डांस प्रोग्राम देखा. नैना सैड आई हैव बॉट अ रिकॉर्ड प्लेयर. नैना ने कहा कि मैंने एक रिकॉर्ड प्लेयर खरीदा है, विच इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नैना सैड दैट शी हैड बॉट अ रिकॉर्ड प्लेयर. नैना ने कहा कि उसने एक रिकॉर्ड प्लेयर खरीदा है. देन आपका आता है ऑन फिफ्थ नंबर द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सो जो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाता है. फराज सैड आई वॉज प्लेइंग विद माई बेबी ब्रदर. फराज ने कहा कि मैं अपने बेबी ब्रदर के साथ खेल रहा था. फराज सैड दैट ही हैड बीन प्लेइंग विद हिज बेबी ब्रदर. फराज ने कहा कि वह अपने बेबी ब्रदर के साथ खेल रहा था. 6 नंबर पर है द सिंपल फ्यूचर टेंस चेंजेस टू वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो जो सिंपल फ्यूचर होता है लाइक शैल और विल, सो आपका शैल शुड में चेंज हो जाता है एंड विल आपका वुड में चेंज हो जाता है, प्लस आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है. मीनाक्षी सैड आई विल मीट माई फ्रेंड्स. मीनाक्षी सैड दैट शी वुड मीट हर फ्रेंड्स. सो विल आपका किस में चेंज हुआ, वुड में. ऑन 7th नंबर इट इज रिटन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस चेंजेस टू वुड बी प्लस आई एन जी. सो वही सेम आपका रहता है, विल बी आपका वुड बी हो जाता है और प्लस आई एन जी फॉर्म रहता है. शी सैड वी विल बी स्टडिंग इन द इवनिंग. उसने कहा कि हम शाम में पढ़ रहे होंगे. शी सैड दैट दे वुड बी स्टडिंग इन द इवनिंग. उसने कहा कि हम शाम में पढ़ रहे होंगे. सो हेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द चेंजेस ऑफ टेंस ओनली, कि आपका टेंस का चेंजेस किस में होता है. आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. देन आपका सिंपल पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट सेम रहता है, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी सेम ही रहता है. एंड आपके जो प्रेजेंट मॉडल्स होते हैं शैल विल वो हो जाता है शुड और वुड. एंड आपके जो पास्ट मॉडल हैं वो सेम रहते हैं, वुड एंड वुड ओनली. Here in grammar bite you can see the past perfect tense remains the same in indirect speech. So जो past perfect tense है उसको हम indirect बनाते समय change नहीं करते हैं. He said I had met Rajiv once before. He said that he had met Rajiv once before. Other changes we have done but we have not changed the tense of the sentence. So so they were the rules about changes of tense only. Now let's see
द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जो होती है आपकी, उसका टेंस चेंज नहीं होगा। एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स. So the first one he said is reporting verb and I love drinking coffee is reported speech. So कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है? When the reported speech conveys a general truth or a scientific fact. जब कभी भी आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई जनरल ट्रूथ है जो आज भी सत्य है, in tomorrow it will be truth and after tomorrow it will remain same, it will be truth only. कोई आपका साइंटिफिक फैक्ट है जो बदल नहीं सकता, सो हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं. Our chemistry teacher said कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस. हमारी केमिस्ट्री टीचर ने कहा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो पॉइजनस गैस है. सो इट इज अ साइंटिफिक फैक्ट, ये नहीं चेंज हो सकता. टुडे इट इज ट्रूथ एंड टुमारो ऑल्सो इट विल बी ट्रूथ. सो हमारा ये चेंज नहीं होगा. आवर केमिस्ट्री टीचर सैड टोल्ड अस दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस. तो हमने यहाँ पर टेंस का चेंज नहीं किया है. आपका डायरेक्ट में भी इज था और इनडायरेक्ट में भी आपका इज ही दिया हुआ है. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. शीला सेड टू अस द वेदर इन लंदन इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल. शीला ने हमसे कहा कि जो वेदर का लंदन का वेदर है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. मीन्स आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते कब बदलेगा. सो शीला टोल्ड अस दैट द वेदर इन लंदन इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल. सो इज हमारा सेम रहा. अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो कोई जनरल ट्रूथ है, कोई साइंटिफिक फैक्ट है, तब आप टेंस को चेंज नहीं करेंगे. सेकेंड आता है व्हेन द इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट एट द टाइम ऑफ इट्स बीइंग रिपोर्टेड. सो जब कभी भी कोई आपकी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, किसी टाइम को लेकर रिपोर्ट की जा रही है. द एयरपोर्ट ऑफिसर सैड द फ्लाइट्स आर बीइंग डिलेड बिकॉज ऑफ फॉग एंड लो विजिबिलिटी. एयरपोर्ट ऑफिसर ने कहा कि जो फ्लाइट्स हैं उन्हें लेट किया जा रहा है फॉग की वजह से और कम विजिबिलिटी की वजह से. सो the airport officer told us that the flights are being delayed because of fog and low visibility. Same raha. My father said I prefer eating food cooked in olive oil. My father said that he prefers eating food cooked in olive oil. So इस condition में भी आपका tense change नहीं होता है. देन आपका थर्ड नंबर पर है व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स टू क्लॉसेज बोथ इन द पास्ट टेंस. अगर आपकी एक रिपोर्टेड स्पीच में दो क्लॉसेज हैं और दोनों ही क्लॉसेज पास्ट टेंस की हैं, तब भी आपका टेंस चेंज नहीं होगा. माई मदर सैड आई कुड नॉट कम टू पिक यू अप एज आई वॉज इन अ मीटिंग. सो मेरी मम्मी ने कहा कि मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ पाई क्योंकि मैं मीटिंग में थी. सो टू क्लॉजेज आर देयर. आई कुड नॉट पिक यू अप, आई वॉज इन मीटिंग, और दोनों ही पास्ट टेंस की हैं. दैट्स वाई हमने यहाँ पर टेंस को चेंज नहीं किया है. My mother said that she could not come to pick me up as she was in a meeting. Second देख लेते हैं. Rashmi said the chef informed me that he prepared all the dishes in a restaurant himself. Rashmi told me that the chef informed her that he prepared all the dishes in the restaurant himself. दोनों ही past tense में है आपकी. Inform किया, prepare किया रेस्टोरेंट में. So it was the changes of tense. Next topic is of changes of pronouns. किस तरीके से pronouns में changes होते हैं. If the speaker is the first person, the pronoun in indirect speech remain unchanged. अगर आपका जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है रिपोर्टिंग वर्ब का, वो फर्स्ट पर्सन है, दैट इज आई. सो जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच का प्रोनाउन होगा वो चेंज नहीं होगा. लाइक द एग्जाम्पल इज गिवन. आई सेड आई एम बोर्ड. मैंने कहा कि मैं बोर हो रहा हूँ. सो आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, इट विल रिमेन सेम. आई सेड दैट आई वॉज बोर्ड. मैंने कहा कि मैं बोर हो रहा था. सो आपका स्पीकर आई है विच इज फर्स्ट पर्सन. सो दैट्स वाई हमारा प्रोनाउन जो है वो चेंज नहीं हुआ है. सेकेंड रूल देखते हैं. इफ द स्पीकर इज द सेकेंड पर्सन, द प्रोनाउंस इन इनडायरेक्ट स्पीच आर चेंज टू द सेकेंड पर्सन. अगर आपका स्पीकर जो है वो सेकेंड पर्सन है विच इज यू, सो आपका प्रोनाउन जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच का वो भी सेकेंड पर्सन में ही चेंज होगा. यू सैड आई हैव अ न्यू बैग. यू सैड दैट यू हैड अ न्यू बैग. हैव है आपका बिकॉज ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और आपका चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में. यू सैड दैट यू हैड अ न्यू बैग. सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन में ही प्रोनाउन आपका चेंज हुआ है. थर्ड देखते हैं. इफ द स्पीकर इज इन द थर्ड पर्सन, द प्रोनाउंस इन इनडायरेक्ट स्पीच आर चेंज टू द थर्ड पर्सन. अगर आपका स्पीकर जो है रिपोर्टिंग वर्ब का वो थर्ड पर्सन है, तो आपका जो प्रोनाउन होगा इनडायरेक्ट स्पीच का वो भी थर्ड पर्सन में ही चेंज होगा. शी सैड आई हैव अ हेडेक. उसने कहा कि मुझे सर दर्द है. शी,
सो शी इज थर्ड पर्सन, यहाँ पर हमने इसीलिए आपका जो प्रोनाउन है वो भी शी ही रखा है, विच इज अ थर्ड पर्सन. शी सैड दैट शी हैड अ हेडेक. फोर्थ रूल देखते हैं. द प्रोनाउंस यू, योर एंड योर्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द एड्रेस्ड पर्सन इन इनडायरेक्ट स्पीच. सो जो प्रोनाउंस होते हैं यू, योर एंड योर्स, ये चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द एड्रेस्ड पर्सन. सो किस पर्सन को एड्रेस किया जा रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में, उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. शी सैड टू मी योर मदर वॉज लुकिंग फॉर यू. शी सैड टू मी दैट माई मदर वॉज लुकिंग फॉर मी ओनली. बिकॉज एड्रेस किसको किया जा रहा है, मुझे किया जा रहा है. दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब किसके द्वारा चेंज होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी होता है. शी सैड टू मी, सो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हुआ है दैट माई मदर वॉज लुकिंग फॉर मी. शी सैड टू हिम योर मदर वॉज लुकिंग फॉर यू. शी सैड टू हिम दैट हिज मदर वॉज लुकिंग फॉर हिम. सो हिम के अकॉर्डिंग चेंज किया है. शी सैड टू हिम दीज शूज आर योर्स. शी सैड टू हिम दैट दो शूज वर हिज. फिफ्थ रूल है आपका. The demonstrative pronouns this and these are changed to that and those while changing a sentence from direct to indirect speech. So जो आपके demonstrative pronouns होते हैं like this and that, these, this आपका that में change हो जाता है और आपका this and these are changed to that and those. So सही बोला था मैंने, this आपका that में change हो जाता है और आपका जो these होता है वो those में change हो जाता है. Tarun said I was absent on this day. Tarun said that he had been absent on that day. Vicky said these are my toys. Vicky said that those were his toys. So these were the changes of pronouns. Next is change of modals. The modal verbs can, will, may, shall and must are changed to could, would, might, should and had to respectively. So जो आपके modals होते हैं present modals वो आपके past में change हो जाते हैं. He asked can I take the corner seat. He asked if he could take the corner seat. So can आपका could में change हो गया. Romy asked may I get a cup of tea. Romy asked if she might get a cup of tea. may आपका might में change हो गया. So the remaining explanation of this lesson I will provide you in the second part of this video. So keep learning and keep watching.